अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। पाकिस्तान और इंडिया की सूरत हाल के हवाले से बातचीत करेंगे। आज़ाद कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर खौफनाक सूरत हाल बनी हुई है। खौफनाक, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। वहां पर लोगों की जिंदगियां अजीरन बनी हुई हैं। लिटरली वहां पर आज भी एक नौजवान शहीद हुआ है। 10 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और वो इंडियन फायरिंग की वजह से शहीद हुआ है। वहां पर लोगों के घर तबाह हो गए हैं, बिल्कुल बर्बाद। एक तो इंडियन टारगेट सिविलियंस को कर रहे हैं, वहां पर सिविलियंस आबादी को कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इंडिया एक माहौल बनाने में जो नजर आ रहा है ड्रोन के जरिए कामयाब हो गया। यानी कभी ड्रोन इधर गिर रहा है, कभी ड्रोन उधर गिर रहा है। और फिर कुछ और खबरें भी आ रही हैं। फिर जो बरतानवी अखबार है वो ये दावा कर रहा है कि कराची पोर्ट को टारगेट किया जाएगा। कराची जो पाकिस्तान की 60% तिजारत या ट्रेड का हब है। अब कराची पाकिस्तान की सांस है, पाकिस्तान का बिजनेस हब है। यानी पाकिस्तान का रोकड़ा रोटी पानी कराची से आता है। तो कराची को टारगेट करने का मंसूबा ये बैनुल अक़वामी अखबार रिपोर्ट कर रही है, आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब मेरे ख्याल में किसी और की तरफ से खेल रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब को फौरी तौर पर इन्हें कोई ना कोई हल, ख्वाजा आसिफ का यानी बाद में इंडिया पर हमला करें, पहले बराए मेहरबानी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कोई ना कोई हल निकालें। ये ख्वाजा आसिफ का हल निकाले बगैर आप बैनुल अक़वामी नैरेटिव नहीं बना सकते। ये बंदा आप पर हमला कर रहा है, ये मुल्क पर हमला कर रहा है, ये मुल्क की सालमियत पर, मुल्क के पाकिस्तान के स्टेट रियासती नैरेटिव के ऊपर हमला कर रहा है। जो अभी ख्वाजा साहब की एक स्टेटमेंट सर्कुलेट कर रही है वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, ये जो इंडिया है ये इंतहाई बेगैरती पर उतरा है, ये पागलपने पर उतराया है। ये नरेंद्र मोदी गुंडा ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है और ये खौफनाक हद तक ये डैमेजिंग होता जा रहा है जो कुछ इंडिया कर रहा है। इट्स अलार्मिंग कि जो अभी इन्होंने किया है। मैं सब खबर आपके सामने रख देता हूं। भारत ने ओकाड़ा के एक स्कूल को ड्रोन का निशाना बनाया है। यानी इस हरामजादे ने, इस बेगैरत और बेशरम ने ड्रोन के जरिए स्कूलों को निशाना बना रहा है और ये कोई और नहीं बना रहा। ये बात ध्यान में रखेंगे, इजरायली मेड ड्रोन हैं और ये इजरायली एक्सपर्ट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं। ये वो ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया ने बाकायदा से खुली छुट्टी दी हुई है, उनके सामने लेटा हुआ है और उनके जरिए ऑपरेट करवा रहा है। इट्स अलार्मिंग, इट्स खौफनाक कि पाकिस्तान के तमाम तर गांव में, शहरों में, बाजारों में ये ड्रोन आ रहे हैं। ये ड्रोन सारे मार गिराए जा रहे हैं, लेकिन ड्रोन पहुंच रहे हैं, ड्रोन यहां पर आ रहे हैं। इनका एक नफ्सियाती इंपैक्ट है, इनका कोई ना कोई असर है, जो कि पंजाब में लोग अभी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बंदूकें लेकर बाहर निकल जाते हैं, ड्रोन को मारते, बल्कि लोग निशाना लगा रहे हैं इस ड्रोन को हिट कौन करेगा। लेकिन ड्रोन जो इधर आ रहा है उसका एक मोटिव है, उसके पीछे एक सोच है, उसके पीछे एक थिंकिंग है। वो एक इमेजरी कर रहा है। वो यहां से वापस जाने के लिए नहीं आता, वो इसीलिए आता है कि उसने तबाह होना है, इसीलिए आता है कि उसने करना है। लेकिन ये बार बार पाकिस्तान की बॉर्डर की, पाकिस्तान की सोवरेनिटी की वायलेशन है। अब यहां पर बार बार हम बात करते हैं फौज की, बार बार एयरफोर्स की, बार बार अपने डिफेंस सिस्टम की। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फ्रंट किधर है? पाकिस्तान की सफारतकारी किधर है? पाकिस्तान की हुकूमत किधर है? पाकिस्तान के वज़रा किधर है? पाकिस्तान के थिंक टैंक किधर है? पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक जो मिशन जाते हैं वो किधर है? आपको कहीं पर भी वो नजर नहीं आ रहे। इसके ऊपर एक सन्नाटा है, मुजरिमाना खामोशी है, लागर्जी है, ये समझ इन कैपेसिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है। ये सारी चीजें क्वेश्चनेबल हैं। यानी अभी मजीद खबरें हर 10 मिनट बाद आप जब नई फीड देते हैं, लिख देते हैं, तो आपको फिर नजर आता है वहां पर हो गया है, वहां पर हो गया है। अब ये मजीद खबरें आ रही है ड्रोन के हवाले से, सारी खबरें आ रही हैं। शेखोपुरा में नारंग मंडी के करीब से जय सिंह वाला और चक्रियाल में धमाका नुमा आवाज और शदीद फायरिंग की इतलात। इंडियन बॉर्डर से मुल्हिका इलाका है। फिर जलालपुर जटा, वहां पर हालात संगीन हो गए हैं और कौम से दवाओं की अपील की जाती है। फौज के टैंक इस वक्त मूव कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें सर्कुलेट कर रही हैं और लगातार बाकायदा से ये माहौल बना हुआ है। एक नफ्सियाती एज इंडिया लेना चाह रहा है और पैनिक फैलाना चाह रहा है। पैनिक तो नहीं फैल रहा, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये इंडिया क्या कर रहा है। देखें, बिल्कुल एक पागल कुत्ते वाला बिहेवियर इंडिया का है, बिल्कुल एक जानवरों वाला, और ये बिल्कुल एक जंगली सुअर जैसा रवैया इंडिया ने रखा हुआ है। पाकिस्तान में सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। आईएसपीआर की आज की प्रेस ब्रीफिंग बराए मेहरबानी लाजमी देखें। जब भी आपके पास टाइम हो, आज की प्रेस ब्रीफिंग आपके ऊपर लाजिम है कि आपने वो देखनी है और पहली दफा आपको नजर आएगी कि हमारी जो एयरफोर्स है वो कैसे नुमाइंदगी करती है। ये मेरी तो फेवरेट हो गई है। मैं तो आज के बाद एयरफोर्स के ऊपर खूब पढ़ूंगा, देखूंगा और उनकी एक एक चीज फॉलो करूंगा। उनकी प्रेजेंटेशन देखें, पाकिस्तानी नेवी की वहां पर मौजूदगी देखें। अब आईएसपीआर ने जो कैटेगोरिकल एक एक चीज बताई है, उसके अंदर जो आईएसपीआर शातू के बारे में बातचीत कर रहा है, 2 साल से लेकर 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे हैं, उनकी तस्वीरें आईएसपीआर चला रहा है, फिर खवतीन के चला रहा है। तो अंदाजा लगा लें कि ये पागल कुत्ता, ये पागल सुअर बन चुका है इंडिया। इसका हाल यह है कि अब इसे गोली मारी जाए, इसे ठोका जाए। बगैर ठोके इंडिया यहां से पीछे नहीं होगा, बगैर ठोके पीछे नहीं होगा। आज 2 दफा आईएसपीआर ने कहा कि हम बिल्कुल ठोकेंगे, हम जवाब देंगे, लेकिन कितना डिले होगा, मजीद कितना लेट किया जाएगा, इसके ऊपर हुकूमत की क्या पॉलिसी है, हुकूमत क्या सोच रही है, क्या होने वाला अगले 12-24 घंटों में, ये चीजें बहुत सारी हैं जो कि सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि बगैर ठोके ये सुअर वापस अपनी गार के अंदर नहीं जाएगा। ये जो पागल कुत्ते हैं ये वापस नहीं पीछे हटेंगे। ये मोदी है, इसके पीछे बड़ा जानवर बैठा हुआ है,
लिहाजा इनका वंस फॉर ऑल आपने हाल निकालना है, आपने इस चीज को सेटल करना है। आपने इंटरनेशनली केस अपना बिल्ड कर दिया है, बैनुल अक़वामी मीडिया हो, डिप्लोमेटिक चैनल्स हो, बहुत सारे एम्बेसडर्स उन्हें कन्वे करना हो, एम्बेसीज को कन्वे करना हो, अखबारों के अंदर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, ये सारी चीजें हुई हैं। हुकूमत नाम की चीज तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में नजर ही नहीं आ रही, यानी हुकूमती कोई भी चेहरा आपको नजर नहीं। आई होप सो कि एक सेंस प्रिवेल करे और अगले 12-14 घंटों में इमरान खान के हवाले से कोई फैसला हो या खान को बाहर लाया जाए, क्योंकि आपको इमरान खान की भी जरूरत है और आपको शाह महमूद कुरैशी की भी जरूरत है। ये डेडली कॉम्बिनेशन है इमरान अहमद खान न्यादी और शाह महमूद कुरैशी का, इन दोनों की जरूरत है। आई होप सो कि हम इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करें और इन चीजों को समझें। नाज़रीन मजीद सुने खबर, ये द टेलीग्राफ की खबर है, बरतानवी अखबार है, इसी को जियो न्यूज ने भी चलाया है और इसी को समा टेलीविजन भी चला रहा है। पाकिस्तान नेवी से फुली प्रिपेयर्ड टू काउंटर, पाकिस्तान नेवी कह रही है, लेकिन उससे पहले जो खबर है बुनियादी तौर पर वो खबर मैं आपके सामने पहले रख देता हूं। यह खबर है द बरतानवी अखबार की, द टेलीग्राफ की, और द टेलीग्राफ ये कह रहा है कि फ्लीट इंक्लूड्स एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स, एंटी सबमरीन वेसल्स सेड टू बी 300-400 माइल्स फ्रॉम पाकिस्तान। कि जो इंडियन फ्लीट्स हैं, जो बहरी बेड़े हैं, बहरी जहाज हैं, बहरी जंगी जहाज हैं, उनके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, एंटी सबमरीन वेसल्स हैं, ये सारी 300-400 माइल्स पाकिस्तान के समुद्रों की तरफ मूव कर रही है, यानी इंटरनेशनल वाटर्स में ही है, लेकिन वहां पर पहुंच चुकी हैं। और द टेलीग्राफ के मुताबिक वो कराची को टारगेट करना चाहते हैं। कराची को टारगेट करने का मकसद यह है कि पाकिस्तान की जो ट्रेड है, पाकिस्तान की जो तिजारत है, उसे रोका जाए। ये बात ध्यान में रखें कि गुज़श्ता रात भी जो इंडियन मीडिया ने बकवास किया, गला फाड़ा है, उसमें बार बार वो यही कह रहे थे कि वो ब्रह्मोस मारे जी कराची के अंदर। बल्कि एक तो पागल ये कह रहा था, मेजर गौरव आर्या, अच्छा ये वाकईतन माफ कीजिएगा अल्फाज, ये पागल सुअर है जंगली, वो ये कह रहा था कि इन्हें कराची को भून दो। भाई खुदा खौफी, ये साइकोपैथ हैं, ये को पागल हैं, ये को जानवर हैं, ये कैसे सोचते हैं, ये कैसे सिविलियंस को, यानी अभी भी हम ये समझते हैं कि इंडिया के अंदर कोई भी सिविलियन टारगेट ना हो। अभी भी हम ये समझते हैं कि जो पहलगाम के अंदर जो सिविलियंस इंडियन मारे गए थे, दुख होता है, लिटरली दुख होता है, दर्द होता है कि वो नहीं मारे जाने चाहिए थे। हाउ ये कर कैसे लेते हैं, ये चीजें अलार्मिंग, बल्कि ये ज़हनियत है खास किस्म की। Tensions between nuclear armed neighbors India and Pakistan escalated further as India moved its waterships equipped with supersonic cruise missiles close to the Pakistani coastline following days of the cross-border hostilities. ये टेलीग्राफ कंफर्म कर रहा है और ये कह रहे हैं कि इनका मकसद ये है कि कराची को टारगेट किया जाए, कराची पोर्ट को टारगेट किया जाए। That is nearly 60% of Pakistan's trades and the country's naval headquarter. वहां पर कंट्री का नेवल हेडक्वार्टर भी है और तकरीबन 60% ट्रेड वहां से होती है जिसे इंडिया सोच रहा है उसे हिट करे। अच्छा, ये टेलीग्राफ ने दावा कर दिया है, इसके ऊपर सब अखबारात लिख रहे हैं, क्या ये मुमकिन है या ये क्या ये कर सकता है? अभी जो खबर आ रही है ये मुख्तलिफ जियो न्यूज की खबर है। जियो न्यूज की खबर के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी ये कह रही है, पाकिस्तानी नेवी से इज फुली प्रिपेयर्ड टू काउंटर एनी इंडियन मिसएडवेंचर। द पाकिस्तानी नेवी ऑन फ्राइडे सेड इट वाज फुली प्रिपेयर्ड टू रेस्पॉन्ड टू एनी मिसएडवेंचर बाय द इंडियन एंड द ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टेड। पाकिस्तानी नेवी कह रही है कि हम फुली तैयार हैं। अभी मैं पाकिस्तानी नेवी के एक ऑफिशियल को सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो टेलीग्राफ ने लिखा है कि जो इंडियन बहुत सारी वेसल्स हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और उनकी जो नेवी है सारी वो 300-400 माइल्स पर खड़ी है। उनका ये कहना है कि समुद्र के अंदर ये तकरीबन डिस्टेंस बनता है 700 किलोमीटर का, यानी पाकिस्तानी समुद्रों से ये 700 किलोमीटर दूर खड़े हैं। तो 700 किलोमीटर दूर का मतलब उनका ये कहना है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर खड़े हैं। फिर उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल वाटर के अंदर ये खड़े रहे, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 700 किलोमीटर के फासले के ऊपर अगर ये ब्राह्मोस भी फायर करते हैं तो उसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर है। यानी इसका मतलब है वो समुद्र में शार्क को लगेगा, मछलियों को लगेगा, या सिंगाड़ों को लगेगा, या फिर किसी वेल को लगेगा, पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन अगर इस इंटरनेशनल वाटर से इंडियन नेवी मूव करती है और 1 इंच भी मूव करती है तो फिर इनकी अस्थियां उसी समुद्र में अराबियन सी के अंदर भाग जाएंगी। फिर इनकी जो अस्थियां हैं वो उधर ही बहेंगी, फिर ये वापस नहीं जाएंगी, फिर ये वापस कहीं नहीं जाएंगी, उधर ही इन्हें मारा जाएगा, उधर ही उन्हें खदेड़ा जाएगा। तो ये पाकिस्तानी नेवी क्लियर कर चुकी है। उन्होंने कहा जनाब आगे कुछ भी नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर से आगे मूव नहीं कर सकते। बट अगेन इंडिया कर रहा है और इंडिया इस तरह की सूरत हाल बना रहा है, एक जंग का बिल्कुल माहौल बना रहा है, सूरत हाल। अभी मैं बिल्कुल अभी का एक ट्वीट आपके सामने रख देता हूं। सियालकोट से कुछ खबरें आ रही हैं कि जनाब पैराशूट से कुछ जासूस उतर रहे थे, वो पकड़े गए हैं। अभी आई डोंट नो ये खबर सच है या नहीं, अभी चंद मिनट पहले आई है। फिर ये एक और ट्वीट आया है, शेखुपुरा में नारंग मंडी के करीब जय सिंह वाला और चक्राली में धमाकानुमा आवाज और शदीद फायरिंग, इंडियन बॉर्डर से मुल्क का इलाका। तो इंडिया बार बार छिड़हान कर रहा है, बार बार चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार प्रोवोकेशंस, और बिल्कुल एक माहौल है और बेगैरती वाला माहौल है जो कि उन्होंने बनाया हुआ है। दैट्स अलार्मिंग,
दैट्स वेरी अलार्मिंग। इंडिया क्या कर रहा है? नाज़रीन, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है, इट्स शेमफुल, इट्स शेमफुल। ख्वाजा आसिफ को सुने ये क्या करे। जहां तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता है, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त जरूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दिफा के लिए या दूसरी जरूरतों के लिए जो है ना, बिल्कुल 100%। ये बिल्कुल बकवास स्टेटमेंट है। आई एम सॉरी टू से, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, कि जो मदरसे के बच्चे, हमारे मदरसे के बच्चे, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। भाई सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस वो कैसे हैं? मदरसे के बच्चे, दे आर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि उन्हें मुश्किल वक्त में इस्तेमाल किया जाएगा शहरी हिफाजतों के लिए। इंडिया का नैरेटिव क्या है? इंडिया का बयानिया क्या है? वो हमारी मसाजिद को शहीद क्यों कर रहा है? वो ये कह रहे हैं इन्होंने दहशतगर्द पाले हुए और ये मजहबी दहशतगर्दी करते हैं, इसलिए हम मदरसों को टारगेट कर। ख्वाजा आसिफ इस बात के ऊपर मोहर लगा रहे हैं, जाकर मोहर लगा रहे हैं कि जी हम मस्जिदों के बच्चों को या मदरसे के बच्चे को इस्तेमाल करेंगे। वो इसी तरह जैसे मैं और आप हैं, वो निहत्ते हैं, वो कुरान करीम पढ़ते हैं, तलावत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, और वो मासूम लोग हैं। लड़ना फौज का काम होता है, आर्मीज लड़ती हैं, मदरसे के बच्चे कोई स्टूडेंट नहीं लड़ता। लेकिन ये ख्वाजा आसिफ, नाज़रीन, आई डोंट नो, ये किसी और की तरफ से खेल रहे हैं, ये ख्वाजा साहब को खुद समझ नहीं आ रही। आप इनका ट्विटर जाकर देख लें, ख्वाजा साहब मुख्तलिफ हॉलीवुड की और बॉलीवुड की फिल्में शेयर कर रहे हैं। दिस इज हाउ ये बिहेवियर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इस वक्त का, ये गवर्नमेंट का बिहेवियर है। बराए मेहरबानी टाइम निकालें नाज़रीन, जरूर जाकर आप देखें। खासतौर पर जो ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल खराब है, बहुत शदीद किस्म की फायरिंग हो रही है, बहुत ही ज्यादा फायरिंग हो रही है। मैं खुद बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूं जो डिस्प्लेस हो गई हैं। कश्मीरी लोग बड़े तगड़े हैं, वो फैमिलीज को अकोमोडेट कर रहे हैं, बट इट्स अलार्मिंग कि अपना घर बार, माल मवेशी, बच्चे, सब कुछ लेकर आप वहां से मूव करें और इस टाइम में हिजरत करें आकर। इट्स वेरी वेरी कंसर्निंग जो कुछ हो रहा है। जब तक हम दोबारा इन्हें नहीं ठोकेंगे, ये सुअर अपनी गार में नहीं जाएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।